उनकी परिचित एक वृद्धा હતી, बहुत गरीब હતી. वाके यहाँ श्राद्ध હતો. वाके दक्षिणा के बड़ी दक्षिणा के कारण कोई करा नहीं रहा तो विद्यासागर ने जाके वहाँ विधवा वृद्धा के यहाँ श्राद्ध करायो और श्राद्ध करा के वाके बाद एक दिन जब कुछ समय उनको नहीं संपर्क भयो तो अपनी गाड़ी लेके वाके घर गए. गाड़ी में आने जाने को पेट्रोल वाको पूरो अपनो खर्चियो और वासु जो है दक्षिणा लीनी उनने. वो पुराने जो पैसा आते ना वो 1 पैसा दक्षिणा लीनी, क्योंकि बिना दक्षिणा के कर्म सफल नहीं होए. प्रश्न दक्षिणा लेने को नहीं है तो प्रश्न जाके लिए कर्म कराए वो कर्म सफल भयो कि नहीं भयो, क्योंकि दक्षिणा रहित कर्म को वेद सफल नहीं माने. कर के श्री गोसाई बाबा दक्षिणा मांग रहे हैं कि मुझको दक्षिणा दो. ख्याल आया? ये वार्ता में इतिहास की शिक्षा है. वैदिक इतिहास अपने यहाँ को क्या रहे हो, सनातन धर्म को इतिहास अपने यहाँ क्या रहे हो, वो एलिमेंट भी हमें आ रहे हैं, इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं. अब करके ये दाता के आधार पे कि वो द्रव्यात्मक देना चाह रहे हो या कोई शिक्षात्मक दक्षिणा देना चाह रहे हो, करके ये स्वातंत्र भी जो है बताया जा रहे हो. दक्षिणा को मतलब पैसा को लोलुप हो जाना और पैसा सु कोई को गलत पोषण करना, ये दोनों के लिए अनुचित है. आज पैसा को खर्चने को ही तुम धर्म मानो. ख्याल आया कि नहीं? आज स्थिति में यह बात को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि नहीं, मैंने 1.5 श्लोक को संकल्प किया है वो मैं दे रहा हूं. अब यह बात को होने के बाद या ये जब बात पूरी हो गई, अगेन तेरे प्रश्न को मैं यही के साथ इनकॉर्पोरेट करके बताऊंगा. अब वाके बाद फिर देखो तुम, ये 1.5 श्लोक वाली बात हो के वो कैमरा का मूवमेंट आगे बढ़ गया. श्री महाप्रभु के सुबोधिनी इत्यादि लीला ग्रंथन की बात सब आ गई, जो श्री उनके हृदय में स्थापित होती भाई इत्यादि ये सब कहते भाई. अगेन निरंतर जाके व्यक्तित्व में जाके अंतःकरण में भगवत लीला विद्यमान है, साक्षात प्रभु विद्यमान हो रहे हैं. ऐसे भक्तन में रहे भय महापुरुषन को भी सम्मान आचार्य को भी करना चाहिए करके अगेन यहाँ एक बात अपन को इंगित कर रहे हैं, समझा रहे हैं करके श्री गोसाई बाबा को प्रसंगवा में जोड़ो कि चरणोदक नहीं देते थे. पुनः चरणोदक नहीं देनो ये श्री गोसाई बाबा की महानता थी, परंतु चरणोदक लिए वगर सेवक अपने आप में अपनो सेवक धर्म नहीं निभा पा रहे हो करके पुनः वह प्रसंग को वो मूवमेंट कैमरा की बता रही है अपन को कि पुनः यह बात को निराकरण भयो और फिर श्री गोसाई बाबा ने उनको परमिशन देने कि हाँ तुम ले जाओ चरणोदक. ये बात को सब हो करके तुम देखो यहाँ अब या छठे प्रसंग में श्री दामोदर दास जी के जो परिपक्व अवस्था थी भगवत सानुभाव की, वो भगवत सानुभाव की बात समझाई गई है कि कैसे वो भगवत साक्षात्कार सानुभाव हो तो और वह को ट्रांस जो है वह के ट्रांस में 3 दिन निकल पाते, 2 दिन निकल पाते, एक ऐसी अवस्था समझाई यहाँ सानुभाव की, जो भगवत साक्षात्कार उनको अंतस्साक्ष्य हो तो प्रकट जो उनको कम्युनिकेशन हो तो श्री महाप्रभु और श्री ठाकुर जी के संग. ये सब बात को फिर समापन पूरा करके अब 7वें प्रसंग में तुम देखो एक बहुत
एक विलक्षण एलिमेंट आ रहे हो जाके मीनिंग को अपन पुनः नहीं समझ पावे। गादी जो है ना, गादी एक स्थान है और कभी कभी मैं या बात को एक उदाहरण से अपने मेरे संग घटी भई एक घटना को सुना रहे हूँ। मैं अपनी तुलना या प्रसंग की श्री महाप्रभु और श्री दामोदर दास जी के प्रसंग के संग नहीं कर रहे हूँ। बी क्लियर अबाउट इट। मात्र तुमको समझाने के लिए एक मैं इंस्टेंस दे रहे हूँ कि जा इंस्टेंस हो तुम वो बात को समझ सको। एक लड़का पहले यहाँ रहता तो वो मैंने 3-4 वर्ष पढ़ाया। काफ़ी मेधावी है तो काफ़ी अच्छा पकड़ता बहुत। फिर समहाउ फैमिली सर्कमस्टांसेस के कारण बम्बई चलो गए वो रहने। वाके बाद वहाँ से भी वो मुझसे कभी कभी पढ़ते रहो, सीखते रहो, आते रहो। फिर ऑलमोस्ट बिल्कुल मेरे से कट ऑफ हो गया। दूसरे गोस्वामी आचार्य से जुड़ गया वो। फिर एक बार जिनके संग ज़्यादा वो क्लोज एसोसिएटेड था उनको कुछ कुछ काम भी करते तो अनुवाद वगैरह को, क्योंकि उनको इतना संस्कृत का अभ्यास नहीं है तो जितना याकू है तो अच्छा काम करते हो। तो उनने कही कि आजकल तुम अपने गुरु के पास क्यों नहीं जाओ पढ़ने। ओके के बाबा ऐसा है कि आजकल जब भी मेरे हृदय में तीव्रता जागृत होती है तो श्री महाप्रभु के साथ मेरी हॉटलाइन एस्टेब्लिश हो जाती है और श्री महाप्रभु मुझे ऐसे जो भी कठिन स्थल होते हैं उनको स्वयं उनका संकेत कर देते हैं। इसलिए मुझे अपने शिक्षक मेरे गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं होती। ये सत्य घटना बता रहे हूँ या कुछ बना के नहीं बता रहे हूँ। नाम दे के मैं या घटना के गरिमा को नहीं तोड़ना चाहूँ, ये वास्तविकता है। वाके बाद जीवन में एक बार बहुत असफलताएं आई वाके करके एक बार गोकुल आयो आके मेरे पांव पकड़े कि बस अब मुझको गजेंद्र मोक्ष मेरो करो या में कैसे भी करके मुझको निकालो, कुछ यंत्र बना दो, कुछ ऐसा मंत्र दे दो, कुछ भी हो पर सब तकलीफ निकल जाएंगे। वह दिन मुझको बहुत आनंद आया, बड़ी हंसी आई कि जो भी मेरे से पढ़े हो खुद ने भी माने जो कुछ प्रयास किए, अंत में तकलीफ आने के बाद इतना टूट गया कि श्री महाप्रभु के नाम, भगवत शरणागति, इन सब में वह कुछ सामर्थ्य नजर नहीं आया। मंत्र तंत्र में वह कुछ सामर्थ्य नजर आने लगे। एनीवे करके कहीं हमारे अंदर कभी कोई उपलब्धि के कारण, अचीवमेंट के कारण एक ऐसे सूक्ष्म अहम की स्थिति नहीं खड़ी हो जाए कि कहीं हम अपने गुरु के स्थान पे एनक्रोचमेंट करना शुरू करें। अगर ये एनक्रोचमेंट के कॉन्सेप्ट को या विचार को या थॉट को समझ पा रहे हो तो तुमको समझ में आएगा कि आधी गादी दबा के बैठने को क्या मतलब होगा। बेसिकली आधी गादी दबाने को मतलब ये नहीं हो कि गादी पे आके आधे यूं बैठ गए। या लिए नैरेटर जो है ना, वो नैरेटर पे ध्यान दो कि वो नैरेटर एक पैराडिम का उपयोग कर रहे हैं। पैराडिम का मतलब है कोई एक बात को कह के दूसरी बात समझानी। गादी को एनक्रोचमेंट जो है वो गादी दबानो है। वो गादी को जो एनक्रोचमेंट है, ये मैं कोई साहित्यिक भाषा में नहीं समझा रहा हूँ। वो नैरेटर जो है, वो जो नैरेशन चल रहा है, वो वह नैरेशन के अंदर वो कहानी चल रही, जो स्टोरी टेलिंग चल रहा है, वो स्टोरी टेलिंग के अंदर एक पैराडिम क्रिएट भाई। वो पैराडिम ये बता रही है कि कहीं गादी दब गई, एनक्रोचमेंट हो गया।
इन द सेंस कि एक सेवक को, एक शिष्य को जो पथ, यानी जो पथ अन्वेषक है, जो मार्ग ढूंढ रहे हो है, और एक पथ प्रदर्शक है जो मार्ग बता रहे हो है, उन दोनों के बीच की जो गरिमा है वह गरिमा को एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। ये एनक्रोचमेंट नहीं होए, वहाँ पे वो सूक्ष्म अहम की गति कहीं न चल जाए करके ये पूरा प्रसंग यहाँ बताया गया कि कैसे ये बात बनी, कैसे श्री महाप्रभु पुनः ये सानुभाव जतायो कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मेरे आत्मा जे वामे और मेरे में कोई अंतर नहीं है इत्यादि कह के वो सारी बात को, नरेशन को कंप्लीट किया। दुर्भाग्य है, मैंने 99.9% आज तक ऐसे लोग नहीं देखा है कि जो या प्रसंग को सही मीनिंगफुली इंटरप्रीट कर पाते हैं, और वह को कारण यही है कि पूरी जो नरेशन की फोर्स है वो नरेशन की फोर्स उनको समझ नहीं आवे। हैंस ये 7वां प्रसंग है। मार्ग में बढ़ती भई प्रौढ़ता, परिपक्वता, और वह प्रौढ़ता में आने वालों अहम को अवरोध, अहम को प्रतिबंधक, अपन को कैसे गिरा सके, ये बात को 7वें प्रसंग में बताई गई। ख्याल आए? वाक्य बाद तुम देखो, वो अब 8वां प्रसंग जो है वो फ्लैशबैक है। ख्याल आया कि नहीं? फिल्मन में फ्लैशबैक आवे, बहुत सारी मूवीज पूरी फ्लैशबैक में दिखाई जाए। अब ये फ्लैशबैक है। अब फ्लैशबैक में वो पुनः 1.5 श्लोक लौट के आयो। बेसिकली पूरे ब्रह्म, जीव और जगत की जो ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल को पूरा प्रोजेक्शन आयो, वाको नरेशन आयो, और या के साथ जो मार्ग के सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट्स हैं उन पे ध्यान दिलाने के लिए एक पूरा फ्लैशबैक आ गया। और एग्जैक्टली ये फ्लैशबैक को ध्यान में रख के पढ़ोगे तो पूरा प्रसंग तुमको बड़े मजेदार। एक समय श्री गोसाई जी बैठे थे, वो प्रेजेंट में सिर्फ कैमरा पीछे चलो गया। एक समय, वो एक समय को फोर्स समझ में आना चाहिए, नहीं आया, वार्ता चली गई। एक समय कैमरा चलो गया पास में, एक समय श्री गोसाई जी बैठे हैं, तब दामोदर दास ने कही कि महाराज अपनो मार्ग निसंगता को नाही, रूप प्रकट करता है। और कही जो एक समय श्री महाप्रभु जी पौड़े हते, तब श्री गोवर्धन नाथ जी आप कहे जो जीव को उद्धार करो। अब ये वाक्य समझियो, वाक्य बाद आगे के वाक्य के साथ को रिलेशन नहीं है, यानी नैरेटर ने कहीं संबंध जोड़ने में गलती कर दी ऐसा नहीं है। नैरेटर ने एक बात को वहां रख के जीव के उद्धार की, और स्ट्रेट फ्लैशबैक में कैमरा दूसरे स्पॉट पे ले गए। वहां बात आई कि लीला करता अवलंबन, शुद्धि करता उद्दीपन भाव, या प्रकार 1.5 श्लोक का है। लास्ट वाक्य फिर पंचलाइन है, यह 1.5 श्लोक में सब आया, खत्म हो गया, फ्लैशबैक पूरा हो गया। क्या लाया? फ्लैशबैक पूरा हो गया, कंप्लीट। अब ये देखो, या के एलिमेंट्स को समझने के रूप प्रकट करता है। रूप प्रकट करता को मतलब है साकार ब्रह्मवाद को संस्थापन। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, तत्वचिंतन एब्स्ट्रैक्शन में नहीं है, इन लिम्बो नहीं है, कहीं कोई चीज बिना आधार के लटक नहीं रही है। भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन, सनातन धर्म, ये ईश्वर की साकारता पे टिक्यो है। हम मनुष्य हैं करके हमने ईश्वर की परिकल्पना मनुष्य के रूप में कर ली नहीं। अगर कोई प्लानेट पे 6-6, 8-8 आंख वाले
और 10-10 हाथ वाले ऑक्टोपस की तरह लटका के और सरक के चलने वाले जीव होंगे, उनके या उनके जैसे ईश्वर की परिकल्पना होगी। ऐसी अपनी बुद्धि के कुतर्क प्रस्तुत करने वाले मूलतया जो अस्तित्व के विरोधी लोग हैं, जो मूलतया आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, रूप में इन बातों को नहीं समझा जा सके। चलिए, ये बेसिकली एक बात समझने योग्य है। भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन मानवीय परिकल्पनान में बन्यो भयो नहीं है, परंतु मानवीय चेतना के जो साक्षात्कार हैं यथार्थ के, वास्तविकता के, उनके आधार पे घड़े भयो। मानवीय चेतना ने अपने परम परिपक्व और परम उच्च कक्षा के क्षणन में जा परम तत्व को साक्षात्कार कियो है, वो साक्षात्कार जो है भारतीय दर्शन के रूप में प्रकट भयो है। तो ये साकार है, और साकार ब्रह्मवाद के रूप में जब ईश्वर कोई विशिष्ट मनुष्य को अपनों पसंदगी के साथ, जिनको पसंद करके चल रहे हो, ऐसे पसंद किए भय कुछ सदेह जीव चैतन्यन के संग जब वो क्रीड़ारत होना चाहे, जब उनके संबंध में आना चाहे, तो वो स्वयं भी नख शिख आकार धारण करके वह क्रीड़ा को करे है। तो यहाँ भगवत क्रीड़ा की वास्तविकता, वह की यथार्थ रूपता बताई, वह की त्रिकालातीतता बताई कि वो भगवत क्रीड़ा, वो भगवान की चेष्टा भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल के ऐसे सीमान में बधी भई नहीं है, वो देश और काल से ऊपर है। ये नित्य लीला की जो पूर्ण भूमिका है, वह भूमिका को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं रूपकर्ता के रूप में, रूप प्रकट करता। और वो जो रूप प्रकट करता है, वो जो भगवत स्वरूप, नखशिक भगवत स्वरूप के प्राकट्य को जो बेसिक रूट है, जो रीज़न है, वह को कारण है, वह कारण को बता रहे हैं कि जब तक जीव, मनुष्य चेतना जब तक भगवत स्वरूप को आधार नहीं बनावेगी, आलंबन नहीं बनावेगी, और स्वयं उद्दीपनकर्ता को क्या ना मतलब है, वो एक बहुत थोड़े से रूप में अपन समझें। उद्दीपन जो है वो कोई भी जो एक कोई भी समय के बिंदु पे, कोई भी देश काल में रही भाई, जो एक एट पर्टिकुलर वन पॉइंट जो वास्तविकता है, वह वास्तविकता में अपने अंदर की जो की विलक्षणता है, जब मैं समझाऊं, जब अपन बहुत कोई खूबसूरत पहाड़ के ऊपर जाकर के दृश्य पे पहुंच जाएं, कोई पैनोरामिक व्यू पे, और वाबकत आहा निकल जाए मुंह से, वो आहा क्यों निकली? वो जो पूरा का पूरा दृश्य सडनली सामने आयो, वह दृश्य में रही भाई अपनी एक जो खूबसूरती है। अब वो एक एलिमेंट वह को खूबसूरत नहीं बना रहे हो, बहुत सारे एलिमेंट मिलकर वह को खूबसूरत बना रहे हैं, और वो खूबसूरती तुम्हारे अंदर रही भाई खूबसूरती को रेसिप्रोकेट करने की जो एक दैवी क्षमता है, अगर वो दैवी क्षमता नहीं होगी तो अगेन तुम वो को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाओगे। अचानक कोई दृश्य की, कोई श्राव्य की, श्रवण की, कोई स्वाद की, जिब्बा पे अपन को ख्याल नहीं हो कि ये चीज इतनी स्वाद होगी और मुंह में जाते जाते आहा हो जाए, ऐसी जितनी भी अपने इंद्रियगत अनुभूति हैं, उनमें अचानक कोई बिंदु पे उन अनुभूति की वो इंद्रियां अपने चरम को अनुभव कर लें। आंख एक परम सौंदर्य को देख ले, त्वचा एक परम सुखद और आह्लादिक स्पर्श को कहीं प्राप्त कर ले, कान कोई अति सुखद और
एकदम मिठास वाले, जैसे जिह्वा पे शहद अच्छो लगे, ऐसे कोई शहद जैसे मधुर ध्वनि को, एक इतनी सुसंबद्ध ध्वनि के कहीं वाइब्रेशंस कान में आ जाए, कहीं बहुत अत्यंत सुखद सुवास कहीं अंदर लिप्त हो जाए, एक फ्रिक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए, ये सारी परम सुखद अनुभूति के क्षण है, बिंदु है। और ऐसे बिंदुन पे चेतना अंदर से पुकारे, आहा। बाबूकत ब्रेन काम नहीं कर रहे, माथो काम नहीं कर रहे। ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे अंदर के जीव चैतन्य की अनुभूति को उपसावें, उद्दीपन करें, वाकु रियलाइजेशन में लावें। अब मेरे शब्दन को समझो, कोई चीज पोटेंशियल, कोई मात्र कोई आकार रहित, कोई निराकार रूप में कोई पोटेंसी रह रही है, कोई ऊर्जा रह रही है, और वो ऊर्जा को सहज एक साकार रूप मिल जाए, वो वाको रियलाइजेशन है। जो अंतर्निहित क्षमता है वो कोई सहज सडन साकार रूप बन करके खड़ी हो जाए कहीं, बस ज्यादा सुखद संयोग कोई नहीं हो सके। तो जो हमारे अंदर रहे हुए जो डिवाइन है, जो ईश है, क्योंकि जीव वा को अंश है, तो जो अंश होने के नाते हम में, हमारे जीव चैतन्य में जो ऐसे अलौकिक जो एलिमेंट्स हैं, जो वह के छींटा हैं, वो छींटाएं जब ऐसी कोई प्रगाढ़ निर्मित, कोई प्रगाढ़ चमत्कृति में के प्रति आकर्षित सहज वो उठने लग जाए, रिस्पॉन्स देने लग जाए, वो रिस्पॉन्डिंग हो जाए, वो रिस्पॉन्स जो अपने आप उठ रहे हो, वह को नाम उद्दीपन है। या ज़्यादा यह बात को मैं नहीं समझाना चाहूँ, क्योंकि वह में और समझ जाएगा। तो ये उद्दीपन के जो एलिमेंट्स हैं वो जीव चैतन्य में, सदैव जीव चैतन्य में रहे हुए हैं। तो या के लिए दो बात समझाई कि ईश चैतन्य को अपन अपनो आधारभूत आलंबन बनावें, और अपने अंदर कहीं हम एक्सप्लोर करें, कहीं अपने अंदर अन्वेषण करें कि हमारे अंदर को वो जो रेसिप्रोकेट करने वालों, वो जो संबद्धता, तालमेल बिठाने वालों, जो हमारे अंदर एक दैव योग है, जो दैव एलिमेंट्स हैं, जो वो छींटाएं हैं ईश के सौंदर्य को कौन अप्रिशिएट कर पाएगो, जाके आंखन में कहीं सौंदर्य की बात है, सुखद स्वर को कौन पकड़ पाएगा, वासु कौन आह्लादित होकर तरंगित हो जाए, कौन कौन के रोमांच हो जाए। जाने अनजाने वाने संगीत सीखे नहीं है, पर कहीं संगीत की लय वा के अंदर कान में है। वो जो डिवाइन एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय को अपना एक रिस्पॉन्स है। ये सारे रिस्पॉन्स जब अपने आप में ये प्रतिभाव जब सहज बाह्य सर्जित परिस्थिति को संवादित करने लग जाए, वहाँ के साथ तालमेल बैठाने लग जाए, ये एक उद्दीपन है। ये भक्त और भगवान को रिलेशन बताया। वो आलंबन जो है वो ईश है, वो भगवान है। उद्दीपन जो है वो भक्त की कैपेसिटी है। ये भगवान की क्षमता और भक्त की क्षमता दोनों बता करके, और यह बात को कह रहे हैं कि ये जो है वो कब घटित होवे, ये कब घटित होवे, वह बात को देखो। वह के लिए श्रावण बतायो। श्रावण जो है वो पीरियड है जाको अधिष्ठाता देवता स्वयं भगवान कृष्ण है, विष्णु है। दैट मीन्स या को मतलब क्या भयो, या को मतलब ये भयो कि भक्ति मार्ग पे कदम रखने के बाद हमारे समय पे प्रीडोमिनेंस, हमारे समय पे अधिकार हमारे इष्ट को, हमारी ईश को होना चाहिए। हमारी लौकिक परिस्थिति को वहाँ पे अधिकार नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी जो दुर्घटना घट रही है वहाँ घट रही है। ये श्रावण से अमले पक्षे, ये श्रवण नक्षत्र युक्त जो समय ना, फॉरगेट अबाउट श्रावण महीना। श्रवण को मतलब यहाँ सीधो सो ये है कि हमारे
समय की जो गति है, हमारे जीव चैतन्य, सदैह जीव चैतन्य ने यदि श्री महाप्रभु को मार्ग स्वीकार लियो तो वकु अपने समय पे भी कोई और को अख्तियार दे देना चाहिए, कोई और के हाथ में कंट्रोल दे देना चाहिए, और वो कंट्रोल कृष्ण के हाथ में आ जाना चाहिए। कृष्ण वाको अधिष्ठाता देवता बन सके, ऐसे समय की गति को कहीं हमको अनुकूल बनना है, ऐसे समय की गति के संग हमको अपने आप को अनुकूल बनाना है। जो टाइम समय है हमारो, जो जा समय में अपन देश काल में जी रहे हैं, देश काल से परे कोई नहीं जी सके, हमारे देश और काल के फॉर्मेट को जब अपन एक चित्र लगाना चाहे ना, तो चित्र को सारी दीवार पे लगाने जाएंगे ना, बहुत ही भौंडी चीज खड़ी हो जाएगी। चुपका के देखो, एक फोटोग्राफ खिंचाओ और वह दीवार पे चिपका दो, देखो कैसा भौंडो लगेगा। लेकिन वाके अनुकूल, क्योंकि दीवार बहुत विशाल है, लेकिन वह चित्र के अनुकूल एक बड़ी अच्छी फ्रेम लेके आके वह में फ्रेम में लगा के और वह को दीवार पे लगा दोगे ना, पूरी दीवार की ब्यूटी बढ़ा जाएगा। तुम अपनी स्वयं की चित्र की जगह तुम स्वयं है, तुम्हारा अस्तित्व, तुम अपनो फ्रेम क्रिएट करो, ताकि वह फ्रेम में तुम मढ़ के खूबसूरत बनो, न केवल तुम्हारी अपने लिए परंतु तुम्हारे स्वयं के या विशाल समय के लिए, या विशाल जो देश काल के परिवेश में तुम जन्मे हो, वाकू भी तुम सार्थक बना सको। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, लगाओ ये दीवार पे एक चित्र लगा दो, छोटा हो, तुम देखो कितना भौंडो लगेगा, और यहीं पे एक फ्रेम लगा के लगा दो। अपने लिए तुमको वो फ्रेम पैदा करनी है, वो क्रिएट करनी है, पसंद करनी है, जो फ्रेम समय की, टाइम की फ्रेम, जाको अधिष्ठाता देवता कृष्ण है, श्रवण है, विष्णु है। यही तरह से यह अमल के अर्थ लगेंगे, यही तरह की एकादशी के अर्थ लगेंगे। सुनना तुम बहुत चाह रहे हो, सुनना मैं भी चाह रहे हूँ, लेकिन कहीं फ्रेम वो को रोक रही है। यही तरह से महानिशि के अर्थ लगेंगे, यही तरह के साक्षात भगवता प्रोक्तम के अर्थ लगेंगे, यही तरह के ब्रह्म संबंध के अर्थ लगेंगे। और या को जो 1.5 श्लोक को मीनिंग पूछ रहे हो है, मैं भी नेक्स्ट सैटरडे में यह बात को कह पाऊंगा, वार्ता को प्रसंग आगे नहीं चलाऊंगा, पर या को जवाब दूंगा। या के बाद तुम देखो यह सारे फैक्ट को वर्णन करके फ्लैशबैक को, अब ये फ्लैशबैक में कभी कभी तुमको ख्याल होए तो फ्लैशबैक के विद इन एक फ्लैशबैक क्रिएट किया जाए। ऐसे फ्लैशबैक के विद इन जो एक फ्लैशबैक को जो एक नीश, एक इतनी छोटी सी जगह जो क्रिएट करी जा रही ने, करके यहाँ कहो जा रहे हो कि जो श्री दामोदर दास की स्थिति बताई, वाके बाद कह रहे हैं कि और दामोदर दास ने कहो जो मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने परी समझियो नहीं, ता समय श्री आचार्य जी ने कहो कि अजहू 10 जन्म को अंतराय है। ख्याल आए ना? ये 10 जन्म को अंतराय मनुष्य के, सारी मनुष्य के क्रियाकलाप और वाक्य अस्तित्व की कहानी, ये 3 गुणन की कॉम्बिनेशन 9 गुणन में चल रही है। ये भारतीय सार है। प्रकृति को जो सारा खेल है रज सत्व रज तम को, ये सारे सत्व रज के कॉम्बिनेशन में मनुष्य अस्तित्व घटित हो रहे हैं। ये इन 9 पूरे नेटवर्क से एक बार निकल के, जैसे कहे ना, मालूम कितने इनको है, यह बात को अपन उनकी बुद्धिमानी पे छोड़ दें, उनकी समझ ना समझ पे छोड़ दें, पर बहुत सारे लोग अपन पढ़े कि ओजोन लेयर। अब ओजोन क्या भला है, फॉरगेट अबाउट इट। पर हर संदेश और गुजरात पर दिव्य भास्कर पढ़ने वालों ये जाने कि कुछ ओजोन लेयर है जो पतला हो रहे हो, डिप्लीट हो रहे हो, पिघल रहे हो कुछ। अब वो मोम की तरह पिघल रहे हो कि क्या तरीका से पिघल रहे हो, या को फिर छोड़ते हैं। लेट्स नॉट गो इन दी स्टोरी ऑफ ओजोन। परंतु कुल मिला करके कुछ ऐसी चीज है, ख्याल आया कि नहीं, कुछ ऐसी चीज है
जो जाकू अपन कहीं अपनी इंद्रियों से समझ नहीं पा रहे हैं, पर जो कहीं कुछ खराबी हमारे पूरे वातावरण में कुछ खराबी आ रही है, वह को कारण मोटो हम समझ सकें, कहीं ओजोन में तकलीफ आ रही है, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं। अगेन कोई के पास या को कहीं प्रूफ कहीं खड़ा हो, अपने हाथन में नहीं, कॉमन मैन की बात कर रहे हो, पर एक जैसे बात सुन रहे हैं कि भाई ओजोन के कारण, यही बात को समझने का प्रयास करो कि ऐसे ही इन 9 गुणन का जो पूरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो है, या नेटवर्क से जब अपन बाहर निकल आवेंगे और 10वां निर्गुणता को कहीं एटमॉस्फियर अपन पा सकें, अपने अंदर से कहीं वह को डेवलप आंशिक रूप में भी कर सकें, वो नैर्गुण्य की ओर थोड़ा सा अपन बढ़ सकें, जो निर्गुणता भक्ति को दूसरा नाम है। यदि आप भक्ति को एक स्फीयर हम खड़ो कर सकें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ओजोन की कहानी मैंने कही 1-2 मिनट, ऐसे ही बहुत कहें कि भाई अल्ट्रा वायोलेट रेज आ रहे हैं, यदि चश्मा तुम पहनो कालो, नहीं तो आँख को खा जाएगा। अब वो आँख के सिवाय और को खावे कि नहीं खावे ये तो अपन कोई मालूम नहीं है, प्रमाण है नहीं, पर काले काले चश्मा लगाते हो जाएं अपन। बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है इन एडन पे, बहुत बड़े काम चल रहे हैं। या लिए लोग कहें कि अरे तुम तो फोटो लेंस पहनो तुम्हारे, ताकि तो हजारन के लाखन के धंधा, करोड़न के मल्टी बिलियन इंडस्ट्री चल रही है इन पे। कौन के पास कितनो सत्य है। कभी गाजर की जो है सो प्रशंसा आ गई तो गाजर खा रहे हैं लोग दे दनादन, टमाटर के आ गए तो टमाटर खा रहे हैं दे दनादन, और चीज़ की आ गई तो चीज़ खा रहे हैं, और छोड़ देना हो तो या कुछ छोड़ दे रहे हैं। मज़ा आनंद चल रहे हो। मैं हम और श्रीमती बात करते रहे, क्या यार कौन के पास क्या प्रमाण है यार। वो तुम्हारे गुजराती में कहावत है न, दे दामोदर दाड़ में पानी, दे अगर दे दनादन, काय की चिंता करनी। वाह वाली स्थिति है, कहीं कोई के पास कोई प्रमाण नहीं है। तो ये 9 गुणन की पूरा का पूरा जो एटमॉस्फियर है, वह एटमॉस्फियर से कहीं बाहर जाएं, जैसे कहीं बहुत घुटन हो रही हो कोई कमरा में, और अपन को लगे करे थोड़ा बाहर जाके खुली हवा में सांस लें, और वास्तव में वह घुटन से निकल के जब बाहर की वातावरण में आवें, एटमॉस्फियर में आवें, तो खुली सांस से थोड़ी हवा ले पावें। ऐसे ही ये 9 गुण की जो सारी बड़ी आसुरी प्रक्रिया है, या प्रक्रिया से 10वीं अवस्था में कहीं पहुंच सकें, ये 10 जन्म के अंतराय की बात है। बाकी तो बहुत सारे भगवदीय अपने बीच में हैं कि वो ये 9 जन्म के अंतराय और 10 को और फिर 10वां और करके, और अभी दामोदर दास जी विराज रहे हैं, अपने पास ही विराज रहे हैं यहाँ, और अपन कैसे 10वें में चले जाएं, और ये 9 जन्म को अंतराय कैसे हो गए। और बहुत सारे ऐसा है कि ऐसे जो महान विद्वान हैं, उन विद्वानन के सामने मेरो कथन बहुत जो है बड़ा स्थूल कथन है, या ये मेरो कथन समझ में आता हो तो मेरो समझियो, और ऐसे माथा हिलाओ संप्रदाय में जाकर के भावला वेड़ा को सुनना हो तो वो सुनियो, मुझको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर कुल मिला के इनको मतलब यही है, नवगुण एग्जैक्टली यही कथा को अजामिल के प्रसंग में अपने यहाँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया गया है कि अजामिल की जो परिस्थिति बनी और क्यों वाकई 9 संतान भाई वाह जो है जो वाने एक गलत स्त्री को पसंद किया अपने लिए इत्यादि, और कैसे वाकू 9 गुण सुशुद्धि कराई भगवान ने, और 10वें निर्गुण की कहीं अवस्था के कारण विष्णु दूतन को वाका जो संबंध भयो कहानी को, कभी कथा को, अगेन कहानी में कोई कहानी के अर्थ में, वह सामान्य अर्थ में नहीं कर, आख्यायिकान या आख्यान को पढ़ियो अजामिल को तो तुमको ये बात समझ में आएगी। तो ये 10 जन्म के अंतराय की बात जो कही है, बाकी ये भूमिका है। वाके बाद तुम देखो कि ये पूरा 10वां जो अगेन वो फ्लैशबैक से निकल के बाहर आ गए, वाके बाद जो 10वें प्रसंग को कह रहे हैं, ये 10वें प्रसंग में वैदिक धर्म के अनुसार, भारतीय चिंतन के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, पुष्टि मार्ग के अनुसार, बिना श्री महाप्रभु के भगवत संबंध या भगवत प्राप्ति एक दुस्वप्न है, केवल स्वप्न है, वो वास्तविकता नहीं घटित हो सके। या लिए या मार्ग को
पहलो आधार और पहलो कदम और पहलो निश्चय ये होना चाहिए कि जो कुछ भी घटित होएगा वो श्री महाप्रभु के चरण कृपा से घटित होएगा, जो कुछ भी घटित होएगा वो श्री महाप्रभु की वाणी से घटित होएगा, जो कुछ भी घटित होएगा वो वाणी के समझ के आधार पे जो हमारी मानसिक चेष्टाएं, जो हमारी वाचनिक चेष्टाएं और जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होंगी वाक्य आधार पे होएगो। अगर कहीं या मार्ग में कोई तत्व है, अगर कोई सामर्थ्य है, अगर कोई आधार है, तो वो केवल श्री महाप्रभु हैं, केवल श्री महाप्रभु हैं, केवल श्री महाप्रभु हैं। ये 10वें प्रसंग को यहाँ सार है। और अगर यह पूरे वार्ता के श्री दामोदर दास जी की वार्ता को समझने को एक और एलिमेंट जोड़ें, अगर अगेन मैं संख्या के साथ बहुत जोड़ना नहीं चाह रही हूँ यह बात को, ताकि हर एक जगह तुम संख्या के लिए ससेप्टिबल हो जाओ, वहाँ पे संदेह करने लगो या वहाँ पे विचारने लगो। लेकिन ये 10 प्रसंग अपने आप में भगवान मार्ग की संपूर्णता बता रहे हैं, क्योंकि भारतीय शास्त्र के अनुसार जस्ट इन ए वर्ड 10 की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है, अपूर्ण संख्या नहीं है। या के साथ ये वार्ता समझने और वाक्य पंच लाइन्स को पकड़ के वाक्य साथ मूव करने को ये तरीका।